ताकत और स्फूर्ति से भरपूर ऐसी चीज़ें जो कि पहले घरों में बनाई जाती थी और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से घर के ही चीज़ों से, बहुत ज़्यादा बाज़ार की चीज़ों से नहीं, और कितनी टेस्टी और स्वादिष्ट बनती थी। तो आज फ्रेंड्स जो आपके लिए हम रेसिपी बनाएंगे ये है फ्रेंड्स गर्मियों की जान कहें तो लस्सी। लस्सी तो आपने खूब बनाया होगा, खूब पिया होगा, मार्केट में भी पिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी वो लस्सी पिया है जो लस्सी पीने के बाद जो हमें ऊर्जा और एनर्जी मिलती है और पूरा दिन हम फ्रेश और तरोताज़ा रहते हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अल्पना, मेरे चैनल प्यारी बिटिया रानी में आप सबका खूब खूब स्वागत है। तो आज मैं फ्रेंड्स आपके साथ वही चीज़ें शेयर करूंगी कि सारी चीज़ें इसको बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, कि दूध कैसा होना चाहिए, दही का जो टेम्परेचर और परफेक्ट कैसा होना चाहिए। तो सब चीज़ें अगर हम ध्यान रख के कोई चीज़ बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स दूध हमारे घर में ही है और घर का दूध तो आप जानते ही कितना प्योर और शुद्ध होता है। तो दूध हमने ले लिया है जितना हमें आवश्यकता था उस हिसाब से अपने गाय से। वैसे इसके पहले भी हमने आपको कई बार गाय के दूध से ही कई रेसिपी बना के दिखाया है। और दूध लेके चलेंगे और उसी दूध से आपको दही जमाने का तरीका बताएंगे, कैसे दही जमाएंगे। तो ये देखिए गौरा पी रही है अपनी माँ का दूध, और दूध हम लेके आ गए हैं अपने घर और दूध को बॉयल कर लिया था। और उसके बाद अब चेक कर रहे हैं उसका टेम्परेचर, कि ना तो दूध बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उंगली डालने में समझ में आए कि कैसा दूध हमारा ठंडा या गर्म है। और इसका वीडियो हमने पहले दिया है, उसका लिंक हम दे देंगे कि दही परफेक्ट लस्सी के लिए कैसे जमाएंगे। तो बिल्कुल मलाई वाला दूध लेना है जिसमें खूब भर भर के मलाई हो, और इसको जमाएंगे फ्रेंड्स मिट्टी के बर्तन में। तब जो इसका टेस्ट आएगा लस्सी बनाने का परफेक्ट। सारी चीज़ें इसी से और कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए अब इसके जमने के लिए जो जावन डालेंगे, बहुत ही इसका अनुपात ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सर्दियों में जमा रहे हैं तो 1 चम्मच आपको जावन डालना है, और अगर गर्मी में जमा रहे हैं तो 1/4 चम्मच, इतना कम जावन डाल के आपको जमाना है। अगर आप लस्सी के लिए बना रहे हैं तभी वो टेस्ट आपको आ पाएगा जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, जल्दबाजी में ना करें, दही जमाएं और फिर आप उसको परफेक्ट तरीके से लस्सी बनाएं। और दही हमने रख दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दही रात को हमने जमा दिया था और सुबह देखिए दही बिल्कुल जम के तैयार हो गई है। और देखने से ही आपको लग रहा है कि बिल्कुल फिल थी ये, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया है। कम होने का कारण ये है कि जो दूध में पानी था वो बिल्कुल सोख लिया है इस मिट्टी ने। और अब ऊपर ऊपर जो एकदम लगी हुई है मलाई, ये फ्रेंड्स मलाई है दही की मलाई। मलाई तो वैसे दूध की भी निकलती है, लेकिन जो दही की मलाई होती है वही लस्सी में यूज की जाती है, और इसका जो टेस्ट होता है अलग टेस्ट रहता है। तो हमने जमा दिया था, आप किसी बड़े बर्तन में भी जमा सकते हैं, उसमें मलाई आसानी रहती है निकालने के लिए। लेकिन हमारे पास बड़ा तसला टाइप का नहीं था, इसलिए हमने इसको छोटी सी कहें तो इस चुकिए में जमा के रखा था। तो ये देखिए मलाई हम निकाल लेंगे, ऊपर की जो मलाई है इसको बिल्कुल पतली मलाई फैलाते हुए जितना मलाई है उतना निकाल लेंगे, और जो नीचे वाला दही का भाग है उसको छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से दही जब आ जाएगी तो इसमें पानी आ जाएगा, और मलाई में घी होता है, ये हमें ऊपर से देखने में ही समझ में आता है। अब ये फ्रेंड्स जो है ये सब दही है। तो दही हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, कितना परफेक्ट दही बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये जो दही है फ्रेंड्स एकदम गट्ठे वाली दही जमी है, क्योंकि पानी तो एक बूंद भी है ही नहीं इसमें। और मलाई हमने पहले से निकाल के रख लिया है क्योंकि हम लस्सी बना रहे हैं। और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए हम लेंगे एक मथानी। मथानी जो लकड़ी की होती है ना, उसी मथानी से आपको फेंटना है। और चीनी आपको अपने स्वादानुसार, जितना कम ज़्यादा मीठा पसंद करते हो उतना आप ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो उस हिसाब से डाल दें, कम पसंद करते हो तो उस हिसाब से डाल दें। और लस्सी के लिए जो दही होना चाहिए, ध्यान आपको यही रखना है कि बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी दही खट्टी हो गई तो हमारी लस्सी खराब हो जाएगी। और इसमें हमने 1 बूंद भी पानी नहीं डाला है।
लस्सी बनाने के लिए दही में बिल्कुल पानी नहीं डालना है, किसी भी केमिकल का यूज नहीं किए थे, बिल्कुल फ्रेश और प्योर है। यही सब चीज़ें हैं जो पहले घरों में बनती थी और पीने के बाद इतना स्फूर्ति रहती थी, घर की प्योर और शुद्ध चीज़ें। तो इसको फेंटना ऐसे है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि मथाने को नीचे करके ही फेंटना है, ऊपर करके नहीं फेंटना है, क्योंकि अगर आप ऊपर से फेंटेंगे उससे क्या होगा कि इसमें मक्खन आ जाएगा। और लगातार धीरे धीरे फेंटना है, बहुत तेज़ स्पीड के साथ नहीं फेंटना है। आपको किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन से नहीं फेंटना है। इसी तरह से एक मिट्टी के बर्तन में और इसी तरह से ये लकड़ी की मथानी से। और जमाने का तरीका हमने बता ही दिया आपको कि जमाना कैसे है। अब इसको धीरे 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 लगभग 25 मिनट तक हमें इसे फेंटना है लगातार। लेकिन ध्यान वही फिर से ये बात रखनी है कि आपको मथानी को नीचे करके फेंटना है। अब आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी ये लस्सी तैयार है, क्योंकि पानी तो एक बूंद है नहीं, जो बर्फ़ डाला है ठंडे के लिए बस वही है। और दही को हमने जब भी हम लस्सी बनाना होता है तो दही को पहले से ही फ्रिज में रख देते हैं, तो दही एकदम ठंडा हो जाता है परफेक्ट। और फिर इसको फेंटने के लिए एक व्यक्ति लगभग 20 से 25 मिनट तक धीरे धीरे जितना ही आप फेंटेंगे, लेकिन फिर वही बात ध्यान रखना है कि इसमें मक्खन ना निकलने पाए। मथानी जब चले तो आवाज़ आपको ना सुनाई दे। तो अब देखिए ये फेंट के तैयार हो गई है। लगभग 20 से 25 मिनट तक हमने फेंटा था। और घर का दूध हो, घी हो, कोई भी आप मीठी चीज़ों को बनाइए तो मक्खियाँ अगल बगल घूमने लगती हैं, मंडराने लगती हैं। तो अब देखिए अब इसको हम सर्व करेंगे वो भी बिल्कुल उसी तरीके से कि वैसे भी दही में इतना ज़्यादा सोंधापन है क्योंकि वो इस तरह से जमाई गई थी नए बर्तन में। और हम तो घर में हमेशा ऐसे ही जमाते हैं इन्हीं बर्तनों में, क्योंकि स्टील के बर्तन में जब आप दही जमाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें पानी पानी आ जाता है। और फिर घर का दूध हो और ध्यान ये रखना हो कि जो टेम्परेचर, अब देखिए जो हमने मलाई निकाला था ये खूब भर भर के मलाई हम डालेंगे। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह से पिया जाता है। और इससे क्या होता है बच्चों को, घर में बूढ़ों को, जो भी फैमिली मेम्बर हैं, जब आप एक बार इस तरह से लस्सी बनाएंगे ना भर भर के मलाई वाली, तो इतना टेस्टी लगेगी। वैसे हम एक तरीके से बनाते हैं, खोआ डाल के भी बनाते हैं, वो भी रेसिपी हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। तो आपको अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। जैसे इस तरह से देसी चीज़ें, घर की बनी हुई परफेक्ट चीज़ें, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप मिक्सी में डाल के फेंट देंगे वो टेस्ट नहीं आता है। कहीं कहीं हम पीते हैं तो वो जो सोंधापन मुंह में लगता है ना, जो टेस्ट मिलता है, ठंडी तो सभी लस्सी रहती है लेकिन जो टेस्ट आता है कितना अलग से टेस्ट इसका आएगा। मेरा है। अब ड्राई फ्रूट्स भी इसमें खूब ढेर ढेर सारा डालना है, जो भी आपको पसंद हो। इतना रहता है इसमें मलाई, ड्राई फ्रूट्स कि जो ये कुल्हड़ है ये भर जाता है एकदम। पीते भी हैं, साथ में ड्राई फ्रूट्स का भी टेस्ट, ठंडी और गरम, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये तो आपके पसंद के ऊपर है। और ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिया, मलाई डाल दिया, खोवे की भी बनती है। और इसके पहले भी हमने आपके साथ एक लस्सी की रेसिपी शेयर की थी, वो फ्रेंड्स केसर वाली मलाई कैसे बनती है वो है। अगर आप देखना चाहेंगे तो उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। वो भी लस्सी बहुत ही गजब और टेस्टी बनती है। तो अब आप देखिए इसको हमने सर्व कर दिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे। बिल्कुल ठंडी ठंडी लस्सी और इतनी टेस्टी, इतनी सुंदर डेकोरेशन के साथ किसी के सामने जाएगी तो सच में फ्रेंड्स वो 2-4 कुल्हड़ तो आसानी से पी लेगा। अब इसमें थोड़ा सा हम डाल रहे हैं रूह अफ़ज़ा का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और साथ ही इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो ऊपर से इसको थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा से डेकोरेट कर देंगे। तो आप भी फ्रेंड्स ये सब चीज़ें घर में आसानी से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। बस हमें कोई भी रेसिपी बनाते समय थोड़े से धैर्य की आवश्यकता होती है। हम बहुत जल्दी तेज़ी से खाना बनाते हैं, बहुत जल्दबाजी में कोई रेसिपी बनाते हैं, फिर हम बनाते हैं तो वो चीज़ें इतनी अच्छे से बन नहीं पाती हैं।
और फिर हमें ये लगता है कि जिसने भी बताया होगा या जिसने भी बनाया होगा बहुत अच्छे से उसने बताया नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो लस्सी है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप भी फ्रेंड्स इस तरह से बनाइए, पीजिए और गर्मियों में बिल्कुल ठंडी ठंडी लस्सी का लुत्फ़ लीजिए। तो बने रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई जानकारी या वीडियो के साथ। हमारा चैनल देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।